उनके नेत्रों की जो बहने वाली धारा है यही इसका अंत है और वो ही यशोदा का महल है। उद्धव ने सोचा मैंने ऐसा आकर्षण पहले कभी नहीं देखा। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे और धीरे धीरे माता यशोदा की महल की ओर चल दिए। महल की ओर चल दिए। ब्रजवासियों ने कहा उद्धव ये जो विशाल महल तुम्हें दिखाई देता है ये नंदरानी का है और उस महल में जो सामने माला लेकर बैठी है वो मां यशोदा है। वो मां यशोदा है और नंद बाबा भी उन्हीं के बगल में बैठे हैं। सुनो भैया 2-2 महीने हो जाते हैं मां यशोदा को बिना कुछ खाए पिए और थोड़ा जोर से बोलना लाला की याद में रोते रोते इनकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है। अब उद्धव ने नंदरानी के महल में प्रवेश किया। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित उद्धव ने जैसे ही नंदरानी के महल में प्रवेश किया उनके महल के कोने कोने में से जय श्री कृष्ण की आवाज निकल रही है। जय श्री कृष्ण गूंज रहा है। अब उद्धव देखते ही सन्न रह गए। इतना विचित्र प्रेम का आकर्षण। सामने नंदरानी माला लेकर बैठी हैं और उद्धव ने जाकर चरणों में प्रणाम किया और कहा मैं उद्धव हूं, प्रणाम करता हूं, मथुरा से आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उद्धव ने जैसे ही जोर से प्रणाम कहा यशोदा मैया के हाथ से माला छूट गई और चिल्लाकर बोली अरे धीरे धीरे बोल, इतनी जोर से काहे को बोले हैं? यदि जोर से बोलेगा तो मेरो लाला जग जाएगा और बड़ी मुश्किल से सुलायो है। कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे। बहुत परेशान करके मैंने ये पलना में सुलाया है और तुम जोर से बोलोगे तो उसकी नींद खुल जाएगी। उद्धव ने कहा हे भगवान मैं जिस गोविंद को मथुरा में छोड़कर आया हूं यशोदा बोल रही है वो पलना में सो रहा है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। जो ज्ञानी बन रहे थे उनकी पहली सीढ़ी खिसक गई। अब उद्धव को मैया पलना के पास में लेके गई। पलना के पास जैसे ही बोली और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। रोते रोते उद्धव से बोली उद्धव मैं भी कैसी पागल हूं। लाला को गए हुए तो बरसों हो गए और लेकिन मैं कहा करूं उद्धव ये वही पलना है जहां में मेरो गोविंद मेरो कन्हैया सोता था और मैं अपने हाथ से सुलाती थी और ये वही रसोई घर है जिसमें मैं कन्हैया के लिए भोजन पकाती थी। ये वही घर है, ये वही रसोई घर है। और देखो तब मैं कितनी निष्ठुर हूं। मेरो लाला द्वारे पर बैठे बैठे कहते मैया एक पकौड़ी देते हो और मैंने ऐसी निष्ठुरता दिखाई कन्हैया के सामने कि ना कन्हैया जब तक जय को भोग न लगेगा तब तक नाय मिलेगी। मैंने बड़ी भारी अपराध किया और आज मुझको बहुत ज्यादा की लाला याद आ गई। एक बार जब कृष्ण ने मुझसे रोटी मांगी मैंने आधी बेजड़ की रोटी पे माखन धर के दे दियो और एक बार ऐसो ही भयो लाला कि धूर धरे अंग सोहत शाम जो कैसी बनी सिर चूनर चोटी खेलत खात फिर अंगना पर बेजनी बाजत पीर कचोटी काछ बिकोर सिखान बिलोकत भारती काम कला निधि कोटि काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैंने माखन की रोटी पे जब लाला को दही लाला ठमक ठमक कर नृत्य करे
और माखन की रोटी खावे उद्धव, और उतने में उड़तो भयो आयो एक कौआ और लाला के हाथ से रोटी ले गयो। तो गोविंद के आंगन में लौट गयो, मचल गयो कि ना अब तो मैं वाही रोटी है लोगों, और आज याद करती हूँ उस लीला को तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों है, मेरे शरीर में प्राण ये सुरक्षित क्यों है, ये निकल क्यों नहीं जाते हैं। परसों की बोल कर गया था और अभी तक वापस नहीं आया। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है और तब जो मुझसे वो रूठ कर चला गया है, मुझसे रूठ कर चला गया है। एक बार तो मैंने एक मटकी की उसने हांडी तोड़ दी और मैंने उकल से बांध दिया। मैं कितनी बड़ भागन हूं तब, ये देखो कि मैंने अपने कन्हैया के साथ में कितना अपराध किया है, मैंने अपने कन्हैया के साथ में कितना अपराध किया है। ये उद्धव मन में सोचने लगे जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, और उद्धव के नेत्र सजल हो गए और साष्टांग करके मां यशोदा के चरणों में लेट गए। मां यशोदा के चरणों में लेट गया और मां यशोदा के चरणों से धूल लेकर के अपने मस्तक पे लगा ली, मस्तक पर लगा ली और सूखा जो केवल ज्ञानी था वो ब्रज के इस भाव में खो गया, ब्रज के इस भाव में खो गया। रात भर नंद रानी नंद बाबा के साथ में उद्धव ने वार्तालाप किया, वार्तालाप किया और प्रातः होते ही बोला मैया मैं उन गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं, राधा रानी के दर्शन की मेरी कामना है। तो उद्धव किशोरी जी के पास में गए, किशोरी जी के पास में गए। एक सुंदर बगीचे में लाखों गोपियां बैठी हैं और बीच में राधे 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 राधे। उन गोपियों के बीच में राधा रानी बैठी हुई है और शांत बैठी है, और जिस दिन से कन्हैया व्रत छोड़कर गए हैं गोपियों ने भी अपने घर का कोई काम नहीं किया है, केवल कृष्ण की याद में तन्मय है। उद्धव एक वृक्ष के पीछे छुप गए और मन में सोचा कि नंदनारी से बातें करने के मैं काबिल नहीं हूं, फिर इनके सामने मैं कैसे जाऊं, इनकी मनस्थिति का पहले मैं अध्ययन कर लूं। राधा रानी बीच में शांत बैठी हैं, कोई श्रृंगार उन्होंने नहीं किया है। एक गोपी राधा रानी से बोली कि लाडली जी आज मेरे स्वप्न में गोविंद आए थे, माखन चुरा कर भागने लगे तो मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो आंखें खुल गई। एक गोपी बोली मेरे स्वप्न में भी कन्हैया आया था और बछड़ा को खोल के भाग रहे हो, जब मैंने पकड़ने की कोशिश करी तो मेरी भी आंखें खुल गई। एक सखी हाथ जोड़कर बोली लाडली जी आज लाला मुझको पनघट पे मिले, जल की मटकी उठा के मेरे सिर पर धर देनी और पीछे पीछे संग मेरे घर तक आए, और मेरे घर के पास पहुंचकर जब मैंने पीछे मुड़ के देखो तो लाला है ही नहीं, और फिर मेरी आंखें खुल गई। किशोरी जी सबकी बातें सुन रही हैं और बैठे बैठे रो रही हैं, बैठे बैठे रो ही रही हैं। एक गोपी ने राधा रानी से पूछा कि क्या आपने कभी स्वप्न में कृष्ण का दर्शन नहीं किया, क्या सपने में आपको कन्हैया आते नहीं या दिखते नहीं, अब तो आप हमें क्यों नहीं बताते। किशोरी जी ने हाथ जोड़कर कहा स्वप्ने पश्यति आगन्तम् धन्यास्तां सखियोषिता
अस्माकं गते कान्ते गता विद्राविवे। गोपियां आप धन्य हो जो कृष्ण आपके स्वप्न में आते हैं, परंतु मैं अपनी क्या कहूं, जब से कृष्ण गए हैं मेरी बैरन निद्रा भी उनके साथ में चली गई, मुझे नींद नहीं आई, स्वप्न देखूं भी तो कैसे देखूं मैं। उद्धव जी ने सोचा, हे भगवान, प्रभु को व्रत से गए तो कोई कई वर्ष बीत गए और इतने से किशोरी जी सोई नहीं, इनको नींद नहीं आई, सखियों से इनकी वार्ता हो रही थी। एक गोपी ने तुरंत राधा रानी से कहा, क्यों रोती हो उसकी याद में, क्यों रो इसकी याद में। प्रेम में कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, क्यों उसकी याद में रोए, उस कपटी के लिए हम इतनी वार्ताएं क्यों कर रहे हैं। इतने में वहां एक भौरा आ गया और भो भो करता हूं गोपियों के बीच में। तो एक गोपी ने कहा कि देखो ये भी काला है, ये भी काला है और ये भी जरूर इसको भी श्री कृष्ण ने भेजा होगा और ये भी उसका मित्र होगा। उद्धव खड़े खड़े सब देख रहे हैं वृक्ष के पीछे से और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मधुपकित बबंधो मास्पृशाग्रे सपत्न्या कुछ बिचल मिलितमाला कुंक कुसुमो सुभिर्नः बहत मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे भौरे, क्यों बार बार हमारे पैरों में गिरता है, क्योंकि बार बार आकर हमें तकलीफ देता है। तुम्हारी मूंछों पे जो कुमकुम लगा है, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि तुम भी कृष्ण के समान कपटी हो, उस कपटी के दूत हो। और हम सब जानती हैं वो आज का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। और भोरे से बोल रही है और भोरे ने कहा, देखो मैं मेरे कृष्ण को कपटी नहीं बोलना, मेरे गोविंद को कपटी नहीं कहना। गोपी कहने लगी, हम सब जानती हैं, हम सब जानती हैं, तू भी उन्हीं की तरह कपटी है, उन्हीं की तरह कपटी है। इस बात को सुना तो उद्धव उनके सामने आ गए, उद्धव उनके सामने आ गए और समस्त गोपियों को कहा, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं, वंदन करता हूं। देखो गोपियों, ब्रह्म को अपने मन में लगाओ, ब्रह्म के अलावा और तुम्हारा कोई साथी नहीं हो सकता। ब्रह्ममय बनाओ अपने आप को, यही जीवन का सार है। एक गोपी टेढ़ी नजर से उद्धव की तरफ देखी और जवाब दिया, उद्धव तुम ठीक कहते हो, मन को ब्रह्म में लगाओ, पर किस मन को ब्रह्म में लगाया। उद्धव ने कहा, क्या मतलब। गोपी बोली, उद्धव मन ना भय 10-20 एक हाथो जो गयो श्याम संग तुमको आराधे ईस। एक था मन, वो भी श्याम सुंदर ले गया और अब तुम इसकी आराधना करने की कहते हो, ब्रह्म में मन को लगाने को कहते हो। तुम तो सखा श्याम
करो जल्दी करो जल्दी करो, ये तो करो जल्दी फटाफट। तैयार हो गई हो, ले आओ। आ रही है लड़की, तैयार होके आ रही है। आ रही तैयार होके। आगे आ रही है। श्री राम बोलिए बंसी बारे की उधो मन ना भय 10-20 एक हाथों जो गयो श्याम संग को आराधे ईस। और तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईस। और तुम तो कृष्ण के सखा हो। एक हमारी बात सुन लो, हम केवल एक ही बात तुमसे कहते हैं, कृष्ण तन कृष्ण वन कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम ऊदो हमें कृष्ण ही सुकाम है। हमें ये मत सिखाओ, हम योग के बारे में कुछ नहीं जानती, हम कुछ नहीं जानती हैं योग के बारे में। और बड़े प्रेम भाव से कह रही हैं, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना है। उधो हमें पता है, हम सब जानते हैं, उस ब्रह्म के बारे में हमें नहीं जानना है। हम तो केवल इतना जानती हैं कि हम प्रेम दीवानी हैं और वो श्री कृष्ण भी प्रेम ही दीवाना है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना है। ऊधो हमें ज्ञान की, है ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। वो प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। और उधो हमें तुम्हारे योग से कोई रंग नहीं। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा का। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। रोम रोम में बस रहा है वो मतवारा श्याम। रोम रोम में बस रहा है वो मतवारा श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हम
ऊधो इन असुवन को जो हरिसन मुख ले जाओ, ऊधो इन असुवन को जो हरिसन मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ, हो पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाए। अगर हमारी वो कुशलता पूछते हैं ना तो ये जो अश्रु है हमारे, उनको ले जाकर चढ़ा देना, उनको दिखा देना कि हमारे मन की स्थिति क्या है। ऊधो इन असुवन को जो हरिसन मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाए, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाए। कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का ये तो नजराना, कहियो जी इस प्रेम का ये तो नजराना। ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की होती न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, 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 हम प्रेम दीवानी हो वो प्रेम दीवाना। जा जावे ऊधो तुर जा, असी जखम बता के पी लेना, जेड़े जखम श्याम ने लाए ने, असी ओन बता के पी लेना, असी ओन बता के पी लेना। हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हो वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी हो वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। बोले बंसी वाले की जय। ऊधो हम तो केवल सिर्फ प्रेम की दीवानी है, सिवाय कृष्ण के हम और कुछ नहीं जानती हैं। अब जैसे ही उद्धव ने उनकी इन बातों को सुना, उनकी बातों को सुना तो एक संत बड़ा अच्छा भाव लिखते हैं कि ऊधो तुम भये मोरे, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। ऊधो तुम्हें शायद ये एहसास नहीं है, ये तुम जानते नहीं हो जो तुम यहाँ अपने ज्ञान की पोथी को लेकर आ गए हो। यहाँ योग कोई नहीं जानता, यहाँ तो रोम रोम श्री कृष्ण है।
यहाँ तो रोम रोम से कृष्ण है। तुम समझते हो कि हम केवल कृष्ण के लिए रोती हैं? नहीं। तुम्हें क्या लगता है? उद्धव बोले, तो फिर तुम क्यों रोती हो? तुम्हें क्या लगता है मथुरा यहाँ से दूर है? नहीं। सुबह अगर जाते हैं तो शाम को वापस आ जाएंगे और 2 बार कृष्ण के दर्शन कर लेंगे। लेकिन उद्धव, हम नहीं चाहती। आश्लेष्टवा पादरता विनष्टो मां आदर्शनाम्ना मर्महतान् करोतु वा यथा यथा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तुत एव न परः। लेकिन जब कृष्ण चले गए तो हमने भी प्रतिज्ञा ले ली कि चाहे हमारे हृदय से प्राण निकल जाएं, लेकिन जीवन भर कभी भी कृष्ण से नहीं मिलेंगे। चाहे अपना जीवन उसकी याद में रोते रोते निकाल देंगे, लेकिन सिवाय कृष्ण के किसी को नहीं चाहेंगी। कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहेंगी। गोपियां रोने लग गई और रोते रोते उनके अश्रुओं से धारा बह चली, अश्रुओं से धारा बह चली। और उद्धव जैसे ज्ञानी उस भाव विहल धारा में बह गए। 7 महीने बाद जब उद्धव को होश आया तो अपने आप को गोपियों के चरणों में देखा और उद्धव के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चला। ज्ञान की सेज जो सेज थी वो गुदड़िया बन गई और प्रेम के डंडों ने उद्धव को मारना शुरू कर दिया। उनके मन में प्रेम हो गया, प्रेम हो गया और उद्धव दौड़ते दौड़ते चल दिए। और सूरदास जी बड़े अच्छा भाव लिखते हैं कि ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव के ज्ञान की डुमडुमी बज गई जब गोपियों के प्रेम ने ढोल बजाया और उद्धव के मन में प्रेम प्रकट हो गया और ज्ञान का जो उसके मन में अहंकार था वो नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है? जब तक हम ज्ञानी बने रहेंगे तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन हमारे मन में प्रेम उमड़ आया उसी दिन हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये सत्य है। बोलो राधे राधे। उसी दिन हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी जिस दिन हमारे मन में प्रेम उमड़ जाएगा। उद्धव दौड़ते दौड़ते घर पहुंचे, द्वारे मथुरा पहुंचे। जैसे ही मथुरा पहुंचे कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके तो कन्हैया कहने लगे कि उद्धव तुम तो 1 घंटे बाद आने वाले थे, लेकिन तुम्हें तो 7 महीने हो गए हुए। अब उद्धव ने कहा जले पर नमक मत डालो, जले पर नमक मत डालो, तुम्हारे समान निष्ठुर मैंने कोई नहीं देखा। और भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ ये पूछो। अरे गोपाल, उन गोपियों की परिस्थिति मुझसे देखी नहीं गई और उन यशोदा मैया की आंखें चली गईं, श्रवण शक्ति समाप्त हो गई और किशोरी राधा जी का शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो गया, गायों की चंचलता समाप्त हो गई, पक्षी ऋषि मुनि सब गंभीर बैठे हैं और पूरा ब्रज आज सूना हो गया। पूरा ब्रज आज सूना हो गया। एक ब्रजवासी ने कहा उद्धव, ज्यादा दिन से लाला गए हैं, वाही दिन से हमारे ऊपर गरीबी छा गई है, क्योंकि हमारा धन तो गोविंद हो सो चला गया। और मेरे कन्हैया ने उद्धव को गले से लगा लिया। बोले आज बड़ी प्रसन्नता है कि तुम्हारे ज्ञान पर भक्ति ने पट लगा दिया। उद्धव तो चले गए और गोपियां विरह में पड़ करके बड़े भाव से गा रही हैं। हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी। हे कन्हैया,
और एक भाव भी ये कर रही है कि हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हे मेरी शाम, ऐसा लगता है कि तू हमारी सौतन है और हमेशा तू हमारे मन में रहता है। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। एक जमाना था जब जरा से मातम के लोग पर तुम आ जाते थे। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे, टूट गई मैं तो तेरे, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। सोच रही है दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। शाम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। शाम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। शाम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम ब्रजवास करो, श्याम ब्रजवास करो, श्याम ब्रजवास करूं मैं फिरूं बावरी बन के। श्याम ब्रजवास करूं मैं फिरूं बावरी बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर
हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन 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 बनके, मैं फिरूं मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। बोले बंसी वाले की। तो गोपियों के मन में ये भाव आया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहे हमें जोगन ही बनना पड़े, जोगन ही बनना पड़े। अब जब उद्धव को अंक में भर लिया, उद्धव ने जैसे ही नेत्र बंद किए, प्रभु ने कहा खोल कर देखो। उद्धव ने आंखें खोलकर देखा तो श्री कृष्ण के बगल में राधा रानी विराजमान हैं और हजारों गोपियां वहां प्रकट हो गई हैं। श्री कृष्ण बोले मेरे बिना ये नहीं रह सकती और इनके बिना मैं नहीं रह सकता, ये तो केवल मेरा नाटक था। बिना भक्ति के जो ज्ञान होता है वो पंगु हो जाता है। जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती वो ज्ञान लंगड़ा हो जाता है। जानते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन जानते आधा अधूरा है और बहस भी करने लग जाते हैं कि नहीं पंडित जी ऐसे, अब पंडित जी आपके घर में कथा करने आए, नहीं पंडित जी ऐसा ही होगा। तुम पंडित जी से ज्यादा थोड़ी जानते हो, पंडित जी ने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े हैं, तुम उनसे ज्यादा तो नहीं जानती हो ना। तो यही हाल है भक्ति का, ज्ञान का। ज्ञान तभी सार्थक है जब ज्ञान तभी सार्थक होगा जब तक उसमें प्रेम नहीं होगा। अगर ज्ञान में प्रेम नहीं है तो वो लंगड़ा है और लूला है केवल जो ज्ञान है। और जिस दिन उसमें भक्ति का मिश्रण हो जाएगा उस दिन ज्ञान अखंड हो जाता है, उस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। अब आगे यहाँ उद्धव गोपी का संवाद खत्म होता है। आज उद्धव बड़े प्रसन्न हैं। राधा और कृष्ण के दो नाम हैं जो दोनों एक ही चीज हैं। राम रूपे भवे सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मति। भगवान नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी और वही नारायण जब राम के रूप में आते हैं तो वही सीता बनती है। और वही नारायण राम कृष्ण के रूप में आते हैं तो वही सीता जी रुक्मणी जी के रूप में आती हैं। तो नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, राम की पत्नी है सीता और कृष्ण की पत्नी है रुक्मणी। तो राधा कौन है? बोले साक्षात कृष्ण है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। तस्मात् ज्योतिर्भवेद् वेदा श्री राधा माधव रूपकम्। कि साक्षात जो ज्योति है, कृष्ण की जो ज्योति है वो स्वयं राधा रूपक है। राधा रूपक है इसलिए राधा का प्रेम, गोपियों का प्रेम बड़ा ही निश्चल है, निश्चल है। अब उद्धव को भक्ति का सर्वांग दर्शन हुआ और उद्धव को गोपियों की जो समस्त भक्ति के रूप हैं उनके साथ हमें भगवान श्री का दर्शन हुआ और उद्धव गदगद हो गया। इसके बाद कन्हैया को जाके घर आए, अक्रूर जी के मन में आनंद की अनुभूति हुई और आगे जब कंस को मार दिया तो कंस की दो पत्नियां हैं, अस्त्री और प्राप्ति। उन्होंने जाकर दोनों ने जरासंध से शिकायत कर दी और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध अकेले मथुरा पर चढ़ाई करने लगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार नहीं, 17 बार भगवान ने उसको हराया। और 18वीं बार जब ब्राह्मणों को पूजा पाठ पर बिठाकर आया कि मेरी जीत होनी चाहिए, अगर मेरी जीत नहीं हुई तो मैं आप लोगों को सूली पर चढ़ा दूंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा। तो जब ऐसा भगवान को पता चला कि ब्राह्मणों को अगर जरासंध की जीत नहीं हुई तो निर्दोष ब्राह्मण मारे जाएंगे, निर्दोष ब्राह्मण मारे जाएंगे। तो जब युद्ध हो रहा था
तो बलराम जी से कहा भैया नाना जी तो फिर आ गए। बलराम बोले आ गए तो आने दो। कृष्ण बोले ये क्या कहते हो आप, रण छोड़ भागकर चला जाए तो कैसा रहे। बलराम बोले कन्हैया ये क्या कह रहे हो, रण छोड़कर भागेंगे तो कितनी बदनामी होगी। हम लोग चंद्रवंशीय हैं, क्षत्रिय हैं और हमारा नाम पड़ जाएगा रणछोड़। कृष्ण भगवान बोले माखन चोर तो लोग वैसे ही कहते हैं, एक और नाम पड़ जाएगा रणछोड़ तो क्या हो गया। अब जरासंध जैसे ही ब्राह्मणों को बिठा के आया, भगवान से युद्ध करने लगा, तो भगवान ने मन में सोचा मेरे कारण उन ब्राह्मणों को दंड नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैं रण छोड़कर भाग जाता हूँ। और उसी समय भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। तो भगवान पर्वत पर चले गए, जरासंध ने आग लगा दी चारों ओर, प्रभु ने छलांग लगा दी समुद्र में और किनारे चले गए। और देवताओं के प्रधान शिल्पी हैं विश्वकर्मा, उन्हें याद किया और विश्वकर्मा ने रात भर जल के अंदर श्री द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया और सोने की द्वारिका बना दी समुद्र के बीचों बीच। और सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारका में बुला लिया। रेवत नाम की जो राजा थे, उनकी जो पुत्री है रेवती, उनके साथ में बलराम जी का विवाह हो गया। और कन्हैया मनी मन सोचने लगे कि द्वारिका के राजा तो हम हो ही गए हैं और बड़े भैया बलराम को ब्याह है गयो, अब हमारो भी ब्याह रहना चाहिए। बोले द्वारिकानाथ भगवान की। अब मन में सोचने लगे राजा शीर भीष्म को नामा विदर्भा पतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। एक भीष्मक राजा है कुंदनपुर के, उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद भी कोई पुत्री नहीं, मन में बड़ी बेचैनी है। बड़ी तपस्या करी, समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही बालिका मिल गई और उसी का नाम रुक्मणी रख दिया। और लक्ष्मी किसी के घर में वास नहीं करती, उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से और वो भी वही जानकी बनी और वही जानकी आगे चलकर रुक्मणी बनी। तो प्रकट हो गई कमल के फूल से और भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर बोले हमें पुत्री मिल गई, कितने आनंद की बात है। और रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, विदुषी बनाया, मन में संकल्प कर लिया कि मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण से इसका विवाह करूंगा। और आजकल वो द्वारिका के राजा हैं और द्वारिका में आ गए हैं। लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जो घर में बड़ा पुत्र होता है ना, वो माता पिता की बात नहीं मानता। जो भीष्मक राजा के पुत्र हैं रुक्मी, उन्होंने अपने मित्र के साथ में अपनी बहन का विवाह बहन की सगाई शिशुपाल के साथ में कर दी। शिशुपाल के साथ में कर दी और पिताजी से बोला पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन आप रुक्मणी से कह दें वो शिशुपाल के ही गले में माला डाले। स्वयंवर तो नाटक के लिए होगा, मैंने शिशुपाल को वचन दिया है। रुक्मणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ से होना है, निश्चित किया है, भैया ने रुक्मणी जी अपनी भाभी के पास आई और रोते हुए बोली भाभी मैंने तो बचपन से ही द्वारिकाधीश को पति मान रखा है और भैया ने सगाई शिशुपाल से कर दी। भाभी कहती है मन छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश के पास में, भगवान श्री कृष्ण को स्वयंवर में आमंत्रित करो, कृष्ण स्वयंवर में आ जाए तो सबके सामने माला डाल देना। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और पत्र ये पंडित जी द्वारकापुरी लेकर चल दिए। और देखिए कितना सुंदर रुक्मणी जी ने पत्र लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरे गताम्बम रूपम दृशाम दृशमताखिल लाभम तो ये चुदा विशद चित्रम पत्रपम में। हे गोपाल मैंने केवल आपके गुणों को नहीं सुना है,
मैंने केवल आपके गुणों को नहीं सुना है, इसलिए आप सोचेंगे कि ये कैसी नारी है, ये कैसी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को देखकर चाहेगी आप पधारें, मुझे लेकर जाएं, मुझे लेकर जाएं। अगर आप नहीं आए, मैं अंतपुर में रहती हूं, अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन किसी और को नहीं चाह सकती। रुक्मिणी अपने आप प्रश्न करती है और अपने आप जवाब दे रही है और लिख रही है, अंतपुरा तरचरी महीन हत्या बंधुस्त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपा